गोरखपुर का नौकायान देखा है आपने? हाँ, वही नौकायान जिसको मरीन बीच कहते हैं। हाँ, वहाँ पर ताल बाजार है। उस ताल बाजार के दुकानदारों ने ठेकेदार संजय अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नौकायान के सुंदरीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं स्थापित कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ जहां रामगढ़ ताल में स्पीड बोट और क्रूज उतार दिया गया है, तो वहीं नौकायान स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में स्थापित ताल बाजार विकास की राह देख रहा है। ये वही ताल बाजार है जो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ताल बाजार में लगभग 80 दुकान है जिनका आवंटन भी हो चुका है। दुकान बनकर तैयार है और जिन लोगों ने दुकान खरीदी है उनसे बिना उद्घाटन हुए किराए भी वसूले जा रहे हैं। लेकिन जिन वादों के आधार पर दुकानदारों को दुकान दिए गए थे वह वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो आज शांतिपूर्ण धरने में परिवर्तन हो गया। जीडीए ने इशिता फर्म को टेंडर दे दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि ब्राउज़र के जरिए दुकानों को बेलमेंटन दिखाया गया था और अब जब दुकान आवंटित हो चुकी है तो उसमें कई खामियां हैं। बावजूद इसके बंद दुकानों में भी किराया देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कि यहाँ पे एक नया कि मार्केट का शिलान्यास किया। उस मार्केट की वजह से कई सारे लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन रोज़गार मिलने के वो जो ये जीडीए की ज़मीन है, जीडीए की ज़मीन में टेंडर निकला। टेंडर की वजह से संजय अग्रवाल जी जो हैं कि उन्होंने टेंडर लिया। उसमें जब दुकानें नहीं उठी थी तो सब कुछ बताया गया, बहुत सारे दुकानदारों से कि वादा किया गया, अब अपना ब्राउज़र दिखाया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप करके दिखाई गई कि ये चीज़ें बना के देंगे, पूरा मार्केट को डेवलप करके देंगे, हरियाली देंगे, ग्रीनरी देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, सब कुछ देंगे। और उस समय कि सब कुछ दिखाया गया। दुकानदार जब नहीं आए थे, जब दुकानें नहीं उठी थी, अब दुकानें उठ गई। अब कुछ भी जो हम लोग को बताया गया वो चीज़ हम लोग जो भी कुछ भी कहते हैं तो उसको सुनवाई नहीं है। प्लस सुन के भी महीनों दिन हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। किराया भी हमारा टाइम से जा रहा है, सारी चीज़ जा रही हैं, किराया भी चालू हो गया है, मेंटेनेंस का भी पैसा जा रहा है। ना मेंटेनेंस के नाम पे कुछ हो रहा है, ना किराए के नाम पे कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़, जितने भी कि लोग व्यापारी गण हैं कि सबको बताया गया कि 5 से 7 हज़ार की गैदरिंग यहाँ पे आएगी। अभी तक उसके लिए कुछ नहीं किया गया, ना प्रचार प्रसार किया गया, ना कुछ भी किया गया। ऊपर से मार्केट का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि ये नवंबर तक उद्घाटन हो जाएगा, फिर दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा। आज बताइए अप्रैल आ गया, अभी तक मार्केट का उद्घाटन नहीं हुआ और किराया चालू हो गया है। हमारी कि यही है चीज़ है कि देखिए, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भैया मार्केट डेवलप हो जाए। जो चीज़ें हमें बताया गया था दुकान लेने से पहले, वो चीज़ें अभी हमें मिले। ऐसा ना हो कि कि हम बस दुकान लेने से पहले ख्वाबों में जी रहे थे और अब हकीकत पे आके आप आज आइए, हम आपको ब्राउज़र दिखाते हैं, पहले का ब्राउज़र, और हकीकत पे अभी ग्राउंड पे देखिए क्या चीज़। आप लोग आगे क्या करना है आप लोग? हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट आए, हमारी बात सुने और जितने डेवलपमेंट के लिए वादे किए थे उन्होंने सारी चीज़ कंप्लीट करके दें। हमें कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो मेंटेनेंस का कि जो पैसा ले रहे हैं मेंटेनेंस का पैसा ना लें। जो कि जो दुकानें कि नहीं खुल रही हैं, कि चाहे जो भी चीज़ें हैं उसका हम लोग सुधार कर लेंगे। और इनका जैसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिम्मेदारी लिए हैं, आप टेंडर लिए हैं, तो आपका हक बनता है कि मार्केट को पूरी तरीके से डेवलप करके दें। जो दुकानें लेने से पहले बताए थे वो दुकान लेने के बाद भी हमको वो करके दें। एक दुकान की कीमत 13,000 है। 13,000 का किराया एक दुकान को देना पड़ रहा है। फर्म के मालिक संजय अग्रवाल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो दुकान को खाली कर दो, जिसके बाद अब दुकानदारों में काफ़ी गुस्सा है। हम लोग ताल बाज़ार के व्यापारी हैं और हम लोग जब यहाँ पे दुकान लेने के लिए आए थे तो हम लोग को बहुत कुछ बताया गया था कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि कोई भी सुविधा हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। 2-3 बार बातचीत हुआ मैनेजमेंट से, 3-4 मीटिंग हो चुका है कि जिस मीटिंग में इन लोगों ने बोला कि ऐसा कि ये सारे काम टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई काम कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। और ये लोग बीच में तो धमकी भी दिए कि अगर आप लोग ज़्यादा बोल रहे हैं तो दुकान खाली कर दीजिए। तो हम लोगों ने सर 12-15 लाख रुपया लगाया है और लगाने के बाद ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि खाली कर दीजिए दुकान। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने बात किया कि ऐसा कि इसको सुधारने के लिए या प्रचार प्रसार के लिए, जो आपने बोला अगर प्रचार प्रसार होगा नहीं, 4 महीना हो गया रेंट हम लोग दे रहे हैं, रेंट भी ज़्यादा है,
एक दुकान का 13,000 रुपया रेंट ले रहे हैं और मतलब 10,000 रुपया इसका किराया है और 1,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज है, 18% GST लग रहा है। तो इतना हाई रेंटल हम लोग दे रहे हैं और उस रेंटल को देने के बावजूद स्थिति ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही आ रही है कि कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, ग्राहक कम आ पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग रेंट निकालने में अक्षम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग कि अपना लोन पर किस्त बनवाए हुए हैं और वो अपना लोन की EMI पेड नहीं कर पा रहे हैं, रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं और घरेलू खर्चे उनका दिहाड़ी तक नहीं निकल पा रहा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। दुकानदारों का आरोप है कि ब्राउज़र में सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे, ताल की खूबसूरती दिखाई गई थी, ताल बाज़ार में एक खूबसूरती, एक खुशनुमा माहौल दिखाया गया था। सब कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो एक शौचालय तक नहीं है, जिसमें जो छुटर फुटर कुछ दुकानदार अगर आते भी हैं, कस्टमर आते हैं तो शौचालय के अभाव में वो परेशान होते हैं। शौचालय तो PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना कि हर घर शौचालय होगा, हर जगह हर सार्वजनिक स्थल में शौचालय होगा। तो जो CM योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ताल बाज़ार जिसको खास बनाया गया है नौकायान के ठीक सामने, मरीन ब्रिज के ठीक सामने, जहां लोग घूमकर टहलकर क्रूज़ में घूमकर बोटिंग कर जब वो थक हार जाते हैं, भूख से बेहाल हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर दुकानें दी गई थीं। ये एक ताल बाज़ार बनाया गया था। दुकानदारों का आरोप है कि इस बाज़ार का जब आवंटन हुआ तो उससे पहले जब ये दुकानें बनने वाली थी तो ब्राउज़र में जैसे दिखाया जाता है ना एक अच्छे से वीडियो में बनाकर कि ये चीज़ें होंगी, तो ब्राउज़र में तमाम तरह की दुकानों में सुविधाएं दिखाई गई थी। जो आसपास के माहौल दिखाए गए थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे, देख के बहुत खुशी हो रही थी कि 13 से 15 हज़ार रुपये अगर एक दुकान के दिए भी जाएंगे तो कोई महंगा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे बहुत आएंगे, हाथों हाथ कस्टमर आएंगे। तो कस्टमर का तो छोड़िए, प्रचार प्रसार के अभाव में यहाँ लोग नौकायान तो जाते हैं मरीन ब्रिज में घूमने, लेकिन प्रचार प्रसार ने लोगों को पता ही नहीं है कि ताल बाज़ार कहाँ है। ताल बाज़ार के अंदर करीब 80 दुकानें हैं। लोगों का कहना है कि 13,000 वो एक दुकान की कीमत देते हैं और जो सुविधाएं दिखाकर दी गई थी दुकानें, वो सुविधाएं ही नहीं हैं, वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे ताल बाज़ार में। अब उनको लगता है कि वो तो लूटे गए हैं और जब वो ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार कहता है कि अगर समझ में नहीं आता है तो आप खाली कर दो। तो ऐसे में कोई कहाँ जाए, लोगों की पीड़ा कोई कैसे सुने। लोग अपने आप में परेशान हैं कि कोई जाए तो जाए कहाँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद होने के बावजूद भी यह मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ताल बाज़ार, उसके बावजूद भी यहाँ न कोई सुविधा है। 80 दुकानों में शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आए दिन कस्टमर आते हैं, घूम के चले जाते हैं। कई समस्याएं हैं यहाँ। किसी से शिकायत वगैरह किया आप लोगों ने? इस शिकायत के लिए तो कई बार इनसे पहल हुई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इनसे बात BC तक भी बात हुई, बताइए। अग्रवाल जी से, संजय अग्रवाल जी से। कि कौन है संजय अग्रवाल GDA से टेंडर लिए हैं। इशिता मेसर्स के बोर्ड है, इशिता फर्म के नाम से इन्होंने टेंडर लिया है और इन्हीं के उससे हम लोग एग्रीमेंट कराए हैं। इस बेरोज़गारी के दौर में जब आज इंसान खुद स्वरोजगार करना चाहता है, दुकानों का अभाव हो रहा है, तो ऐसे में जब उनको चीज़ें मिलती भी हैं, DDA के द्वारा जब टेंडर दिया गया तो अगर GDA से मिलता तो शायद इतनी ज़्यादा अनियमितताएं नहीं होती, लेकिन आजकल चीज़ें तो सब प्राइवेट हाथों में हैं। लोग टेंडर ले लेते हैं तो उसके बाद कैसे वो चीज़ों को चलाते हैं, ये सोचने वाली बात है। जब ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं तो क्या उन टेंडर के पीछे कोई मापदंड तय नहीं होता है कि टेंडर अगर किसी कंपनी को दी जा रही है, किसी फर्म को दी जा रही है, तो वो फर्म किस तरीके से काम करेगा। आज 80 दुकानें इस फर्म ने किराए पे चढ़ा तो दी हैं और हर दुकान से बिना उद्घाटन के हर दुकानदार से 13-13 हज़ार रुपये ले भी रहा है, लेकिन जो सुविधाएं देने की बात की गई थी वो सुविधाएं ही नहीं दी जा रही है। लगातार मीटिंग के बाद भी इनको वो सुविधाएं नहीं है। सोचने वाली बात है कि हर जगह
ठगी का शिकार होते हुए लोग देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है और शर्म की बात ये हो जाती है कि जब सीएम सिटी में सीएम के ही ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ इस तरह का खिलवाड़ होते देखा जाता है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, पेज को कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।